अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और मुसलसल जो है ना 2-3 दिन बारिश होती रही है और अब जो है कुछ 2 दिन से धूप निकली है और पौधे इतने प्यारे हो गए हैं ना बारिश की वजह से। अच्छा, इस मौसम में ना पौधे बड़े अच्छे खिल जाते हैं। लाइक जो डेड भी हुए होते हैं ना, तकरीबन डेड होने वाले होते हैं, वो भी इतने अच्छे जो है ना वो खिल जाते हैं, पत्ते निकलते हैं, बड़ी फ्रेश से लगते हैं। लेकिन अब आगे फिर जब हब्स का मौसम शुरू होगा और गर्मी शुरू होगी तो फिर से जो है ना ये बेचारे बेजान से हो जाते हैं। खैर, अब तो मैंने काफ़ी हद तक कम कर दिए हैं। पहले मैंने बहुत पौधे रखे हुए थे, लेकिन उनको मेंटेन करना, रखना और उनकी मतलब ज़ाहिर है वो पूरी अटेंशन मांगते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बस मैंने अब ये एलोवेरा का रखा है और ये जो बेज़ल लीव है ना, ये तो खुद ही जो है प्लांट निकल आया था। खैर, अब मैं ऊपर गई और बड़ा थोड़ा प्यारा ना मौसम हो रहा था। बारिश हो जाती है ना सुबह तो बड़े फ्रेश सी जो है ना वो ठंडी ठंडी सी हवा चल रही होती है, तो मज़ा आता है सुबह उठ के ना ऊपर जाना। उसके बाद मैं नीचे आई और अब यहाँ मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ नाश्ता। हस्बैंड जो है ना आजकल जाते हैं जल्दी, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों की तो छुट्टियां चल रही हैं और वो तो उन्हें जब तक उठाओ नहीं उठते नहीं हैं। स्पेशली हसन और शहान, मिनाहिल और मुस्तफ़ा की तो रूटीन है, वो अपनी रूटीन के हिसाब से उठ जाते हैं। लेकिन हसन शहान को तो जब तक उठाओगे नहीं ना तब तक उनका बस ना चले, वो सोए रहें। अच्छा, आप लोगों के बच्चे भी इस तरह करते हैं या मेरे बच्चे जो है ना वो इस तरह से तंग करते हैं कि लाइक अगर 10-11 भी बज जाए, 12 भी बज जाए ना और वो सोए रहेंगे जब तक इनको आवाज़ ना दी जाए। छुट्टियां हैं, मैंने कहा चले इंजॉय कर लें जितनी देर इंजॉय करना है। अब तो वैसे भी थोड़े से ही दिन रह गए हैं, तकरीबन 10-15 दिन ही रह गए हैं बच्चों की छुट्टियों में। और ये इस दफ़ा तो इतनी कुछ जल्दी टाइम गुजरा है ना, यकीन करें कहाँ छुट्टियां गुजरी पता ही नहीं चला। पहले ईद आ गई, फिर ईद का महीना इस तरह से बिज़ी गुजरा। उसके बाद अब आजकल बच्चों की जो है वो पुप्पो आई हुई हैं, तो बस उनके साथ जो है ना बड़ा इतना मसरूफ़ बच्चों का दिन गुजरता है। लाइक मिनाहिल तो उनके साथ सारा दिन जो है ना वो फिरती रहती है, क्योंकि बेटियां हैं ना उनकी। तो मिनाहिल यहाँ अकेली होती थी, अब उसको कह लें कि एक पार्टनर मिल गया तो उनके साथ सारा दिन उसकी बातें, बाज़ार जाना है उनके साथ जा रही है, फिरना है उनके साथ फिर रही है, उसकी सही मस्तियाँ चल रही हैं। अच्छा, जिन दिनों में गेस्ट आए हुए थे ना छत पे सो रहे थे क्योंकि लाइट का बड़ा इशू हो रहा था। तो एक दिन ना छत पे ये लोग सारे बिस्तर बिछा के लेटे हुए थे, तो बारिश एकदम इतनी तेज़ आई ना कि सारे जो बिस्तर है ना इनके उठाते उठाते गीले हो गए। अब वही जब भी मुझे ज़रा सी धूप नज़र आती है ना मैं ला के ऊपर डाल देती हूँ। और पहले आप देखें कि कितना जो है ना वो क्लियर वेदर था, मतलब बिल्कुल कोई बारिश के चांसेस नहीं थे और एकदम से बादल आए और बारिश शुरू हो गई। लाइक मैंने वो क्लिप्स रिकॉर्ड किए ना, मैं नीचे आई और थोड़ी देर बाद ही जो है ना वो बारिश शुरू हो गई। तो आजकल कुछ यही हालात चल रहे हैं। कभी मैं उठाती हूँ बिस्तर ऊपर लेके जाती हूँ, कभी जो है ना वो नीचे लेके आती हूँ। मेरी कोशिश ये है कि बस ये ड्राई हो जाए किसी तरह। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जैसे मैंने आप सबको बताया कि मेरी नंद आई हुई हैं, तो बस उनके साथ जो है ना आजकल दिन बिजी गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। सारा दिन उनके साथ बातें वगैरह होती रहती हैं तो दिन गुजर जाते हैं और बाकी घर के काम वगैरह फिर चलते रहते हैं। और व्लॉग्स वगैरह मैं कोई ज्यादा नहीं बना रही क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ किसी और के सामने इस तरह से। एक तो कैमरा ऑन करना और फिर अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि जो पर्सन वीडियो में आना चाहे ना उसकी बात और होती है, फिर जो नहीं जिनको वीडियो में लाना होता ना फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए ना आजकल मैं ज्यादा व्लॉग्स वगैरह नहीं बना रही और मेरे व्लॉग्स भी जो है ना वो लेट हो रहे हैं। मैंने जो लास्ट आपके साथ शेयर की थी ना वीडियो जिसमें मैं अपनी सिस्टर की तरफ गई थी, तो मुझे किसी ने कमेंट करके कहा था कि परफ्यूम बता दे कौन सा लगाया है, और मैंने कहा मैं व्लॉग में ही बता देती हूँ। ये जे डॉट का परफ्यूम है, ब्लूम इसका नेम है। थोड़ी सी इसकी फ्लावरी सी जो है ना वो फ्रेग्रेंस है, लेकिन बहुत प्यारी है। लाइक लाइट सी इसकी स्मेल है, मुझे सॉरी फ्रेग्रेंस है। मुझे ना बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लावर वाली फ्रेग्रेंस नहीं पसंद, मुझे लाइट सी थोड़ी फ्रेश सी फ्रेग्रेंस हो ना वो अच्छी लगती है। लाइक कूल वाटर टाइप की जो फ्रेग्रेंस होती है, तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत अच्छी है, बहुत लाइट लेकिन फ्लावरी सी है, लेकिन बहुत अच्छी है। तो ये जे डॉट का है, ब्लूम इसका नेम है। प्राइसेस वगैरह मुझे नहीं पता इसके क्या है, आप उसकी इनकी वेबसाइट पे जाके सर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मुझे ना ये भाई ने गिफ्ट किया था तो मैंने कहा मैं आपको यहाँ व्लॉग में दिखा देती हूँ। और ये वाला जो है ना परफ्यूम है। अच्छा, ये आज जो मेन काम मैंने करना है ना वो मैंने ये अपना ड्रेस है ना ये स्टिच करना है। इतने दिन हो गए हैं, लाइक मेरे ख्याल से 1 महीने से ज़्यादा हो गया ये ड्रेसेस मैंने लिया हुआ है और सिलने में ही नहीं आ रहा। वो ब्लैक शर्ट जो मैंने लास्ट सिली है बहुत मुश्किल से वो भी स्टिच हुई। मुझे था कि 3-4 दिन मैं लगाऊंगी और मेरे कपड़े जो है ना वो सिल जाएंगे, लेकिन
पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने ये डिले होते जा रहे हैं ना। आज मैंने इसकी बैठ के कटिंग कर ली है, बातें करी थी नन के साथ बैठे बैठे, बस साथ साथ मैं कटिंग करती गई। और पहले तो मैंने बड़े इस पर डिज़ाइनिंग सोची हुई थी कि मैं डिज़ाइनिंग वगैरह बनाऊँगी और सीऊँगी। अब मैंने इसको सिंपल ही कट कर लिया। सिंपल मैं इसके साथ गुड्डीकार शलवार बना रही हूँ और शर्ट बनाऊँगी, सिंपल सी ही ड्रेस बनाऊँगी, क्योंकि मोस्टली ये मैंने ना घर में पहनने के लिए स्टिच करी हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करी। बाकी इसके ऊपर ये लेस वगैरह मैं लगा लूँगी तो उससे भी जो है ना वो ड्रेस की लुक अच्छी बन जाती है। नेक मैंने कट कर लिया है, सिंपल मैं नेक डिज़ाइन बनाऊंगी। और अब जो है ना मेरा मेन टास्क यही है, ये मैंने ड्रेस है ना ये कंप्लीट करना है। खाना आज जो है वो भांजी ने बना दिया हुआ है। आज उसी ने कहा था कि मामी मैंने खाना बनाना है, मैंने कहा चलो मर्ज़ी है आपकी, बना लो। तो खाना उन्होंने बना दिया, मुझे उसकी टेंशन नहीं है। अब जो है ना मैंने अपना ये काम करना है और मैंने जो है ना अब ये 1-2 घंटे लगा के, तो अगर लाइट ने तंग ना किया तो मैंने ये ड्रेस स्टिच करना है। तो फाइनली मैंने 2 घंटे लगा के ना, मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटे लगे थे, बीच में लाइट चली गई थी, मैंने ये ड्रेस किया कंप्लीट। सिंपल ही मैंने स्टिच किया है, बस ये देखें लेस मैंने लगाई है। अच्छा कैमरे पे ना देखें आप कितना फ़र्क आ रहा है कलर का, मतलब मैं दूर करती थी तो कोई और कलर आता था, ये देखें क्रीप करती थी तो कोई और आता था, बट इसका जो ओरिजिनल कलर है ना वो आ ही नहीं रहा था कैमरे पे। खैर मैं जब स्टिच कर रही थी ना, एकदम मुझे ख्याल आया चलो यहाँ से ना कट लगाती हूँ और इस तरह से जो है ना मैं ये घेर का डिज़ाइन बना लेती हूँ। तो सिंपल ये देखें इस तरह से मैंने घेर का डिज़ाइन बनाया है। लेस मैंने सारी लगा लिया है, आगे पीछे भी लगाई है घेर पे, बाजुओं पे भी और गले पे। गर्मियों के कपड़ों पे ना लेसेस बहुत अच्छी लगती हैं, बड़ी डिसेंट सी लगती हैं और मतलब एक बिल्कुल सिंपल से ड्रेस को ना बड़ा एलिगेंट सा लुक दे देती हैं। सेम वही लेस मैंने इस तरह से शलवार के पौंचों पे भी लगा लिया। मैंने गुड्डीकार शलवार बनाई है। अच्छा गुड्डीकार शलवार ना पहन के बड़ा ही सुकून मिलता है, यकीन करें आप जितना मर्जी कंफर्टेबल ट्राउज़र्स बना लें, लेकिन जो सुकून शलवार में आता है ना, स्पेशली नमाज़ पढ़ते हुए मुझे इतना सुकून मिलता है ना। ट्राउज़र्स में आप ईज़ी होते ही नहीं है जितने सुकून से ना आप शलवार में नमाज़ पढ़ लेते हैं। खैर वही वाली जो लेस है ना मैंने ले ली थी और दुपट्टे पे भी लगा ली। ऑलमोस्ट तकरीबन 13 गज़ जो है ना वो लेस लगती है, 7.5-8 गज़ दुपट्टे पे लग जाती है, बाकी जो है ना वो 5 गज़ कमीज़ पे पूरी लगती है। तो ड्रेस जो है वो फाइनली कंप्लीट हो गया था, लेकिन ड्रेस सीने के बाद मेरा बड़ा बुरा हाल हुआ था और उसके बाद ना मैं फिर थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। खैर उसके बाद अब यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट डे है और आज मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा आजकल ऐसा हो रहा है किसी दिन जो है वो भांजी बना लेती है खाना, किसी दिन मैं बना लेती हूँ। लाइक जब उसका मूड होता है वो कहेगी तो वो बना लेगी, और जब फिर नहीं कोई मतलब मूड होगा या फिर मैं खुद ही बना लेती हूँ। वैसे मैं खुद नहीं कहती उसको बनाने के लिए, लेकिन अगर उसका अपना दिल हो ना और कहे कि मैं बना लूँ तो फिर मैं कहती हूँ चलो बना लो थोड़ा सा मुझे भी जो है ना वो रिलैक्स टाइम मिल जाता है। बाकी छुट्टियां गुजारने आई हुई हैं बच्चियां, तो अच्छा तो नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा काम करवाऊं, लेकिन अपनी मर्ज़ी से या अपने दिल से जो काम करती हैं ना वो फिर मैं नहीं रोकती हूँ। इस तरह से एक तो हेल्प भी मिल जाती है और ज़ाहिर है सारा दिन फ्री बैठ के भी क्या करना है, तो चलो कोई ना कोई कामों में जो है ना वो लगी रहती हैं। अच्छा आम दिनों में ना आप सब्जियां वगैरह दालें बना लेते हैं, लेकिन जब गेस्ट आए हों तो समझ नहीं आती क्या बनाएं। अच्छा ये मेरी नंद का ये भी इशू नहीं है कि डेली उनको चिकन और इस तरह की चीज़ें बना के दे जाएं, ये सब ना सब्ज़ी दालें बड़े शौक़ से खा लेते हैं, तो मैं भी बना लेती हूँ। लेकिन आज मैंने कहा अच्छा भी नहीं लगता कि आप डेली कोई सब्ज़ी बना रहे हो, दाल बना रहे हो, मतलब इस तरह से कोई चीज़ बना रहे हो। तो आज ना मैंने कहा चलें चिकन बनाती हूँ। और चिकन जो है ना मैं थोड़ा सा अपना कह लें कि सिग्नेचर स्टाइल जो चिकन है ना मैं वही बना रही थी। ये वाला जो सालन है ना इसकी मुझे श्योरिटी होती है कि मतलब मैं ये सालन सही बना लेती हूँ। अदरवाइज़ आलू गोश्त बनाऊँ या दूसरी तरह आलू गोश्त, तो मुझसे यकीन करें मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, आज तक जो है ना मुझसे उसका शोरबा ही नहीं सही रखा जाता। कभी बहुत पतला हो जाता है और कभी जो है ना वो थिक तो नहीं, खैर हमेशा ना पतला ही होता है। तो ये वाला जो चिकन का सालन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ना अक्सर, ये हमेशा मुझसे बहुत अच्छा बनता है। तो बस यहाँ पे मैं सालन बनाने की तैयारी कर रही थी और मुझे याद आया कि कितने दिनों से ना मैंने गरम मसाला तो पीसा ही नहीं है। आजकल इतनी बिजी रूटीन हो जाती है कि ये छोटे छोटे काम करने के लिए भी ना मुझे स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है। तो आज मैं खुद कुकिंग कर रही थी, मैंने कहा ये वाले जो काम है ना मैं कर लेती हूँ। गरम मसाला वगैरह पीसने वाला था, उसके अलावा जार रिफ़िल होने वाले थे, लाइक मिर्चें भरने वाली थी, इस तरह ना छोटे छोटे से काम काफ़ी थे जो किचन में करने वाले थे। बड़े बड़े काम तो हो जाते हैं, लाइक कुकिंग भी हो जाती है, क्लीनिंग हो जाती है, चीज़ों वगैरह को उठाना मैनेज करना ये सब हो जाता है। लेकिन ये जो छोटे छोटे से काम होते हैं ना किचन के, ये बड़े टाइम टेकिंग होते हैं। देखने में तो हमें ऐसे लग रहे होते हैं कि सिंपल से आप फ़ौरन हो जाएंगे, लेकिन मसाला निकालना, उसको ग्राइंड करना, मैं गरम मसाला, मिर्चें मतलब काली मिर्चें, ये सब चीज़ें, धनिया मैं खुद ही घर में जो है ना वो ग्राइंड करती हूँ।
खैर खाना वगैरह मैंने बनाया, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने फिर अपने लिए बनाई कोल्ड कॉफ़ी। आजकल मुझे इतनी कोई ऑब्सेशन हुई हुई है ना कोल्ड कॉफ़ी की, मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस रोज़ जो है ना कोई रेसिपी ट्राई कर रही होती हूँ कि कौन सी जो है वो अच्छी और सही टेस्ट से बन जाए। तो आज वाली कोल्ड कॉफ़ी बहुत मज़े की बनी थी। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी, क्योंकि मुझे तो कॉफ़ी बहुत पसंद है। और ये अब हो रहा है शाम का टाइम, लाइक मगरिब का टाइम होने वाला था, और आप आसमान चेक करें, इतना खूबसूरत लग रहा था ना, सूरज ग़रूब हो रहा था। और ये देखें इतने प्यारे ऑरेंज और येलो से बादल थे, मतलब बहुत ही प्यारा जो है ना वो आसमान हो रहा था। मैं ऊपर पता नहीं किसी काम से आई और जब मैंने आसमान देखा मैंने कहा ऐसा कैसा हो सकता है कि मैं जो हूँ ना इसके क्लिप्स ना रिकॉर्ड करूँ। तो आजकल ना मौसम इसी तरह ही होता है, कभी धूप कभी छाँव, कभी एकदम बादल आते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। बस मानसून का मौसम है तो सब जो है ना ये चलता ही रहता है। अच्छा, जिस दिन बारिश नहीं ना होती उस दिन फिर गर्मी भी जो है ना वो बला की होती है कि बर्दाश्त से बाहर होती है। खैर नंद आई थी ना तो उनके वहाँ रिलेटिव्स में, मतलब मुल्तान के, और आपको पता है कि मुल्तान तो वैसे ही आम के बाग वगैरह वहाँ इतने होते हैं। तो मैंने कहा आप लोग आए और आम वगैरह नहीं लेके आई, तो कहते हम तो इमरजेंसी में जल्दी जल्दी निकल आए थे। तो उन्होंने फिर पीछे से जो है ना वो किसी और को कह के मंगवाए थे। तो बस ये आमों की पेटियाँ आई हुई थी, और आपको पता है कि ये कुछ दिन बाद ही खोलनी होती हैं। अच्छा, मज़े की बात, आम सारे पक गए हुए थे, लाइक अंदर से ये फुली जो है ना वो पक गए हुए थे, लेकिन ऊपर से कोई भी आम जो है वो मतलब येलो कलर का नहीं हुआ था, सभी जो है ना वो ग्रीन कलर के थे। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी, मैंने कहा ये क्या वजह, ये ग्रीन क्यों है? कहते पता नहीं क्या वजह, शायद मसाला लगाया हुआ, क्या रीज़न, आई डोंट नो। बट आम अंदर से सब पके हुए थे और बहुत मज़े के थे, लेकिन ऊपर से सारे ही ग्रीन थे। खैर अब मैं इनको भिगो के रख दूँगी क्योंकि मसाला लगा हुआ था, और थोड़ी देर बाद ना फिर इनको वॉश करके तो फ्रिज में रख लूँगी। और यहाँ मैं अब आप लोगों से लूँगी इजाज़त, मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।